हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोकोपीडिया। आज का जो टॉपिक है वो है असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन है क्या? असर्शन रीजन जो बेसिकली टॉपिक है ये क्रिटिकल थिंकिंग के अंडर आता है, जिसको कि हम क्रिटिकल रीजनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। असर्शन रीजन में क्या है, आपको एक असर्शन गिवन होता है, एक रीजन गिवन होता है। हमने बताना होता है कि असर्शन ट्रू है या रीजन ट्रू है, और उसके बाद बताना होता है कि असर्शन जो है वो रीजन जो है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है। अब एकदम बेसिक सा टॉपिक है, एकदम सिंपल चीज है। ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से असर्शन और रीजन के क्वेश्चन हम टैकल करेंगे, किस तरह से अप्रोच रखेंगे। चलिए, तो बोल रहा है द टेस्ट इज मेन टू जज द कैंडिडेट्स नॉलेज एंड विद इट हिज एबिलिटी टू रीजन आउट करेक्टली। अब इस टेस्ट को, असर्शन रीजन टेस्ट को क्यों लगाया गया है, क्यों बोला गया है, आपके एग्जाम में क्यों आता है? क्यों? क्योंकि कैंडिडेट की नॉलेज चेक करनी है। इसके साथ कैसे कि जो उसकी रीजन आउट है जो है कि वो क्या करेक्टली वो रीजन फाइंड आउट कर सकता है या नहीं। ठीक है। इन दिस टेस्ट टू स्टेटमेंट रेफर टू एज असर्शन। एक स्टेटमेंट जो होता है वो असर्शन होता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और दूसरा क्या होता है, रीजन, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। 5 अल्टरनेटिव कमेंट्स ऑन दीज आर गिवन एंड द करेक्ट वन इज टू बी चूजन। और इसके बेस पे 5 क्या ऑप्शन दिए जाते हैं, और उस 5 ऑप्शंस में से करेक्ट वाला हमने चूज करना होता है। अब ऑप्शंस क्या होते हैं? चलिए, ऑप्शन ए बोथ असर्शन एंड रीजन। असर्शन को मैं ए से डिनोट करता हूं और रीजन को आर से। आर ट्रू। अगर असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की, तो हम ऑप्शन ए को चूज करते हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि जो रीजन है, वैसे तो दोनों ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, असर्शन की, तो ऑप्शन बी को चूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, सी इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो किसको चूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन डी क्या है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, मतलब असर्शन तो फॉल्स हो गई और रीजन ट्रू हो गया, तो किसको चूज करेंगे, ऑप्शन डी को। ऑप्शन ई है बोथ ए एंड आर फॉल्स। अगर दोनों ही फॉल्स है, असर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है, तो किसको चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ई को। देखो, अगर दोनों फॉल्स हो गए तो फिर तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होने का चांस ही नहीं है। ठीक है। चल, तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस बात को। कह रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। असर्शन गिवन है, गांधी जी विड्रू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने क्या किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। ये बिल्कुल सही बात है। असहयोग जो आंदोलन था वो गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था। ठीक है, आप सब लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बचपन में। तो असर्शन तो ट्रू हो गया, इतनी बात मुझे कंफर्म है। अब रीजन देखूं तो रीजन दिया है देयर वाज ए वायलेंस एट द चोरी चोरा आउटरेज। रीजन दिया है कि वहां पे वायलेंस हुआ था चोरी चोरा आउटरेज में। ठीक है, तो बिल्कुल भाई वायलेंस तो हुआ था चोरी चोरा आउटरेज में, इसीलिए ठीक है। तो दोनों बातें ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। अब देखना है जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। मतलब कि जो असर्शन है, जो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया था, क्या इसीलिए किया था क्योंकि वहां पे चोरी चोरा आउटरेज में वायलेंस हो गया था? तो बिल्कुल सही बात है। चोरी चोरा आउटरेज में हुआ क्या था कि क्रांतिकारियों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। तो गांधी जी क्या थे, अहिंसावादी थे। तो जब हिंसा हो गई तो उन्होंने क्या किया कि वो अपना जो आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, उसको क्या किया, वापस ले लिया। तो कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। तो क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, असर्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रेशर कुकर्स आर फिटेड विद एबोनाइट हैंडल्स। कि प्रेशर कुकर में जो होता है वो एबोनाइट हैंडल होता है। बिल्कुल सही बात है, प्रेशर कुकर में एबोनाइट हैंडल फिट करके देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन तो ट्रू है अभी तक। चलिए, अब रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या है। रीजन है एबोनाइट इज स्ट्रॉन्ग। क्या एबोनाइट स्ट्रॉन्ग होता है? नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, अब देखो क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? जब फॉल्स ही हो गया तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहां से होगी? तो यहां पे सिर्फ क्या आएगा, असर्शन इज ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। चलिए, अब आपको क्लियरिटी आई होगी कि किस तरीके से टैकल करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। असर्शन गिवन है, वाटर कैप्ड इन अर्थन पोट्स गेट्स कूल्ड इन समर। ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाता है वो समर में क्या हो जाता है, ठंडा रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, पोट वगैरह जो होते हैं, वो उसमें क्या होता है
कि जो वाटर होता है वो कूल रहता है समर में, ठीक है, तो असर्शन तो ट्रू है। अब रीजन की बात करूं, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवापोरेशन जो होता है वो क्या करता है, कूलिंग करता है, बिल्कुल ठीक बात है, इवापोरेशन क्या कर देता है, उसको कूल कर देता है, तो रीजन भी ट्रू है। अब देखो क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, भाई पानी ठंडा करने की बात कही गई थी, ठीक है, जब पानी ठंडा करने की बात कही गई थी और इवापोरेशन भी हो जाता है, तो ये जब पानी ठंडा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इवापोरेट हो रहा है, तो दोनों ट्रू है और ये इसकी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि ठंडा क्यों होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ इंडिया, असर्शन है कि उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, असर्शन ट्रू है। अब रीजन पे देखते हैं, रीजन दिया है उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, बिल्कुल भाई, सबसे ज्यादा शुगर केन जो इंडिया में होता है वो उत्तर प्रदेश में ही होता है, तो ये भी सही है, तो ये भी ट्रू हो गया। अब देखो क्या रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, भाई शुगर बाउल इंडिया को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां क्या है, लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसर है, इसीलिए कहा जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि both A and R true and reason is the correct explanation of assertion, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, तो ये अप्रोच रखनी है, पहले चेक करना है असर्शन ट्रू है, फिर रीजन ट्रू है या नहीं, और उसके बाद फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ठीक है, तो यही अप्रोच रखनी है हमने किसमें, असर्शन और रीजन में। सो इसके आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।